हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया है TGT 2009 में। क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.65 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.15, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगी। तो इसके ऑप्शन हैं 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 माइनस 0.65, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.35। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहाँ से क्या है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.15 है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.85। अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो क्या हो जाएगी, ये जो है सम हो जाएगी, यानी कि 0.35 प्लस 0.85। जब इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 1.2। तो 1.2 यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ NPR एंड NCR इच, यानी कि NPR और NCR का LCM क्या होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन है NPR, NCR, N-1 PR और N-1 CR। ये क्वेश्चन आया है TGT 2004 में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पूछा गया LCM पूछा गया, तो हम लोग जानते हैं NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N-R। इसी तरीके से NCR ये होता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। अब हमसे पूछा गया LCM क्या होगा। तो LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनका LCM पूछा गया हमें, तो हम लोग करेंगे LCM ऑफ फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N-R कामा फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R। तो इन दोनों का हमें LCM लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका LCM लेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग लेंगे HCF। तो इसके लिए क्या करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपान HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ, चलिए देखते हैं। LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल दोनों जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल N अपान, यहाँ पर हमें HCF लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल N-R। तो ये चीज़ क्लियर है। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है NPR। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक थैला में 10 आम रखे हैं। मान लीजिए कोई थैला है, ये बैग है, इसमें कितने 10 आम हैं, 10 मैंगोज हैं, जिसमें से 4 सड़ गए हैं। यदि थैला से 2 आम एक साथ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आम जो है वो अच्छे ना हों उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। और टोटल हमें कितने 10 आम में से हमें 2 आम चुनने हैं। तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 10C2 प्रकार से चुन सकते हैं। टोटल हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई, सैम्पल स्पेस NC2 यानी कि 10C2। अब हमें क्या करना है, जिसमें 4 आम सड़ गए हैं, तो हमें 4 में से हमें कितने 2 आम सड़े हुए निकालने हैं, यानी कि 2 आम सड़े होने की प्रायिकता।
सड़े होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4C2। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें बात करनी है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों। तो हम लोग निकाल लेंगे दोनों आम ना अच्छे हों, यानी कि दोनों आम ना अच्छे हों, इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों आम अच्छे ना होने की प्रायिकता, अच्छे ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि 4C2 अपॉन 10C2। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 इंटू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 10। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको फैक्टोरियल 2 से ही कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 4 को ऐसे लिखेंगे 4 3 एंड फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। उसके बाद फैक्टोरियल 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 10 इंटू 9, फैक्टोरियल 8 आएगा, वो फैक्टोरियल 8 से कैंसिल आउट हो। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 3 जा 9, यानी कि 4/30, 4/30 यानी 2/15। तो 2 हमें 15 मिल गया। अब हमसे पूछा गया कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों आम अच्छे हों। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, दोनों आम अच्छे हों। तो इधर कर लेते हैं, दोनों आम अच्छे होने की प्रायिकता तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2/15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13/15। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता क्रमशः पी और क्यू है, तो वर्ष के अंत में उसमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन है P+Q माइनस 2PQ, नेक्स्ट है P+Q माइनस PQ एंड डी है P+Q प्लस PQ। तो ये क्वेश्चन आया है TGT 2005 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता क्रमशः P और Q है। तो ए के जीवित रहने की प्रायिकता क्या है, P है, और उसकी ए के जीवित ना रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस P। तो मान लिया हमने P के जीवित रहने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है स्मॉल p, और P के जीवित ना रहने की प्रायिकता यानी PA⁻, ये हो जाएगी 1 माइनस P। ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। इसी तरीके से B के जीवित रहने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये है Q, और P के ना जीवित रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 इक्वल टू 1 माइनस Q। ये चीज़ क्लियर है। अब ये है कि दोनों में से किसी के जीवित ना रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो दोनों के जीवित ना रहने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यार चलो लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ए तथा बी के जीवित ना रहने की प्रायिकता तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस P एंड 1 माइनस Q। ये चीज़ यहाँ से क्लियर है, 1 माइनस P और 1 माइनस Q। तो यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1
माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब दोनों में से किसी एक की जीवित रहने की प्रायिकता। तो किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 1 में से तो 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।